अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से तकरीबन 5000 साल पहले यह जो दरियाए सिंध है इसके इर्द गिर्द कुछ लोग रहते थे। एक ऐसे लोग जिनकी डिस्कवरी होती है 1920 के अंदर। 1920 के अंदर जब इसकी डिस्कवरी होती है तो यहाँ पे देखा जाता है इस एरिया के इर्द गिर्द जो हमारे पास दरियाए सिंध है, करंटली हम इसे कह सकते हैं अफ़गानिस्तान का रीजन, पाकिस्तान का रीजन और हमारे पास इंडिया का रीजन। इस रीजन के अंदर हमारे पास डिस्कवरी होती है, कुछ इंसानों के ढांचे मिलते हैं। जिन इंसानों के वहाँ पे ढांचे मिलते हैं उस वजह से इस जगह का नाम पड़ जाता है मोहिंजोदाड़ो, द माउंटेन ऑफ डेड। और इसी के साथ साथ और डिस्कवरीज होती हैं इस जगह की, जिसमें हमारे पास आ जाता है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। बाकी जो इतनी भी सिविलाइजेशन आ जाती है इसके इर्द गिर्द वो सारी की सारी दरियाए सिंध के इर्द गिर्द होती है, मतलब इस रिवर पे वो डिपेंड कर रही होती है। अगर हम इस शहर की बात करें तो ये इतना सिविलाइज था, इतना हमारे पास ये ऑर्गेनाइज था कि जो करंटली हमारे पास हमारे बड़े बड़े शहर आ जाते हैं, कराची आ जाते हैं या जो भी बड़े शहर आ जाते हैं, आप उनकी एग्जाम्पल हैं तो उनसे ज़्यादा सिविलाइज इस वक्त हमारे पास ये मोहनजोदड़ो के लोग थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर रोड्स थे, प्रॉपर सिटीज़ थी, प्रॉपर हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर पुख्ता रोड थे और रोड्स की साइड पे हमारे पास जिसे हम आज के दौर में फुटपाथ कहते हैं, इस तरह की जगह बनी हुई थी। और इसके साथ वहाँ पे प्लांटेशन भी की हुई थी रोड के ऊपर, जो करंटली हमें अपनी डेवलप सिटीज़ लाइक कराची के अंदर नज़र नहीं आता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम ये चीज़ें तो जानते हैं कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे थे, इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन दो सवाल ऐसे हैं जो अभी भी जानने बाकी हैं, जिस वजह से मिस्ट्री कहा जाता है। पहला सवाल तो ये आ जाता है कि आखिर ये लोग कैसे यहाँ से ख़त्म हो गए। एक इतनी अच्छे लोग रह रहे थे, इतने सिविलाइज थे, इतने ऑर्गेनाइज थे, फिर आखिर इनका एंड कैसे हो गया। और दूसरा सवाल हमारे पास ये आ जाता है कि आखिर इनकी लैंग्वेज क्या थी। देखें, लैंग्वेज वो मीडियम है, अगर हम इसकी लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो हमें ये समझ आ जाएगा कि इनके रहन सहन के तरीके क्या थे, ये क्या इनका कोई रिलीजन था या नहीं था, इनका कल्चर क्या था, इनकी सोशल वैल्यूज़ क्या थी, इनकी नॉर्म्स क्या थी, हम वो भी जान पाएंगे इनकी लैंग्वेज को डिकोड करके, लेकिन हम ये भी नहीं जानते। तो चलिए आज समझते हैं इस वीडियो के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अगर हम बात करें एंशिएंट सिविलाइजेशन की तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 सिविलाइजेशन थी। एक थी मेसोपोटामिया, एक थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, एक थी चाइनीज सिविलाइजेशन और एक हमारे पास आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिर्फ ये 4 हमारे पास सिविलाइजेशन थी जो उस जगह पे थी। अब बात करते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन, तो ये तो हमारे पास रिसेंट सिविलाइजेशन आ जाती है, इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, मेसोपोटामिया के बारे में भी जानते हैं। और जो हमारे पास इजिप्टियन सिविलाइजेशन आ जाती है इसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने इनकी लैंग्वेज को डिकोड कर दिया था। इजिप्टियन लैंग्वेज को डिकोड करने का वाक़या कुछ इस तरह हुआ था कि हमें एक स्टोन मिला था जिसमें हमारे पास कुछ ग्रीक में लिखा हुआ था और उसी को हमारे पास इजिप्टियन लैंग्वेज के अंदर भी लिखा था। तो हमने उसे डिकोड करके गूगल ट्रांसलेटर की तरह, हम जिस तरह गूगल ट्रांसलेटर हमारे पास सेट करता है, वो पत्थर हमारे पास एक मीडियम एज ए ट्रांसलेटर हुआ और हम समझ गए इजिप्टियन लोगों की सिविलाइजेशन की लैंग्वेज। तो चलें ये देखते हैं कि आखिर इस लैंग्वेज को समझने तो मुश्किल क्यों हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, किसी भी हमारे पास लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स होते हैं या अल्फ़ाबेट्स होते हैं। लाइक आप इंग्लिश की एग्जांपल लें तो उसमें हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की लैंग्वेज है इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 400 सिंबल्स हैं। और जो कुछ भी इन्होंने ड्रा किया या लिखा हुआ है, हर ड्राइंग के साथ नीचे किसी न किसी एनिमल की पिक्चर बनी हुई है, आप ये पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि ये लोग रहते कैसे थे, आखिर इनकी सिटीज़ का स्ट्रक्चर कैसे था, तो ये हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइड था। एक अपर माउंट था और एक लोअर माउंट था। अपर माउंट जो था हमारे पास वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, हॉल्स वगैरह थे, और जो लोअर माउंट था जो हमारे पास नीचे का रीजन था वहाँ पे लोग रहते थे, उनके घर थे। अपर माउंट में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, शायद यहाँ पे बाजार वगैरह होगा, यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होगी और मीटिंग्स वगैरह होंगी, या फिर उन्होंने जितनी भी अपनी रियासत की अपनी सिविलाइजेशन के जो भी मामलात तय करने होते होंगे वो इस जगह पर बैठ के तय करते होंगे। और इसके साथ साथ ये जो इनका शहर था इसके इर्द हमारे पास एक बाउंड्री वॉल प्रेजेंट थी। इस बाउंड्री वॉल का काम ये था जितने भी हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स हों उनसे प्रोटेक्ट किया जाए इस शहर को, और जो हमारे पास बारिश या सैलाब अगर आ जाए तो उसका पानी सिटी के अंदर दाखिल ना हो। तो इससे आपको आइडिया तो लगा सकते हैं कितनी सिविलाइज्ड और कितनी एडवांस हमारे पास ये सिविलाइजेशन थी। तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग एकदम से गायब हो गए, एकदम से अचानक ख़त्म हो गए, ऐसा क्या हुआ होगा। देखें, एक बात तो हमारे पास क्लियरली समझ आ जाती है कि वहाँ पे किसी ने इन्वेजन नहीं की होगी, किसी ने हमला नहीं किया होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतने लोग ही नहीं थे कि कोई किसी पे आके हमला कर दे। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि वहाँ पे बाहर से आके किसी ने अटैक नहीं किया था। जो हमारे पास बाकी हाइपोथेसिस दी जाती हैं वो ये हैं कि शायद यहाँ पे कोई एपिडेमिक आई होगी, जिस ऐसी डिजीज़ जिससे सारे लोग मार गए हों। लाइक हमारे पास डेडली डिजीज़ ऑलरेडी हमें इसकी एग्जाम्पल्स पता है हिस्ट्री के अंदर, जितनी डेडली डिजीज़ आती नहीं और वो वहाँ से जितने भी लोग थे वहाँ पे ख़त्म होते जा रहे होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस ये नदी पे सर्वाइव करते होंगे ये लोग, वो नदी का पानी खुश्क हो गया होगा और ये लोग यहाँ से इवैक्यूएट करके निकले किसी और जगह पे चले गए होंगे। एक और हाइपोथेसिस हमारे पास ये दी जाती है कि इस जगह के अंदर लोग इतने सिविलाइज थे, इतने आगे पहुँच चुके थे, मतलब यहाँ पे जो घर बना रहे थे, जो ईंटों के घर बना रहे थे, उन घरों के जो अंदर ईंट यूज़ हो रही थी उस ईंट का भी स्टैंडर्ड साइज़ था, मतलब वो सारे के सारे ईंटें एक साइज़ की थी, सेम साइज़ की थी। तो ईंटें बना रहे थे, स्टैंडर्ड साइज़ की ईंटें यूज़
करते थे, उसके लिए ये जो लोग दरख्त काटते थे एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन कर दी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे रहना एयर क्वालिटी ख़राब होगी इस जगह पे रहना पॉसिबल नहीं होगा। जहाँ तो वो लोग डिफॉरेस्टेशन की वजह से एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से मर गए होंगे या फिर इवैक्यूएट करके किसी और जगह निकल गए होंगे। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इतना कुछ तो जानते हैं, लेकिन दो चीज़ें आज भी हम क्लियरली नहीं कह सकते कि उनकी लैंग्वेज क्या थी और नंबर सेकंड आखिर उनका एंड कैसे हुआ। इसी वजह से कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ मिस्ट्री। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, उनका एंड कैसे हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।